मेरा नाम दीपचंद त्रिवेदी है और मेरे हिसाब से जो चुनावी एक मुद्दा मैंने सोचा हुआ है युवाओं का, क्योंकि भारत युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है और प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन पर लगने वाला जीएसटी सेकंड हाईएस्ट टैक्स है ऑल ओवर इंडिया में, जिसकी वजह से हम लोग की पढ़ाई महंगी होती जा रही है और सरकारें रोजगार का वादा करती हैं, बड़ी बड़ी रेवड़ियां बांटती हैं। मूल जड़ जो शिक्षा है उसके लिए किसी भी चुनावी दल के मैनिफेस्टो में मुझे देखने को नहीं मिला और मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। इस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे तो नोटा दबाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नोटा इसलिए क्योंकि आपको किसी भी राजनीतिक दल में शिक्षा को सस्ती करने की बात नहीं दिखाई थी। इसी को लेकर के मुझे लगता है कि ऐसा दल अभी कोई हम लोग के बारे में कोई कंसीडर ही नहीं करता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट करके वोट लेने की कोशिश होती है हमेशा से, और जो सबसे बड़ा आबादी है युवाओं की, उसके लिए किसी पार्टी के पास कुछ नहीं है। और मूल मुद्दा जो आवाज उठाते हैं रोजगार के लिए उठाते हैं, लेकिन जो उसका आधार है, अगर शिक्षा अच्छी दे देंगे, सबके पक्ष में शिक्षा होगी, तो जाहिर सी बात है हम रोजगार खुद सृजन कर लेंगे अपने। बहुत बढ़िया, मतलब ये बात बहुत अच्छी लगती है जहां युवा स्वावलंबी होने की बात करता है, लेकिन जो मूल बात आपने उठाई कि इस देश में शिक्षा पहुंच से बाहर होती जा रही है, आर्थिक तौर पर महंगी होती जा रही है, सरकार को उसके लिए काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं बतौर वोटर, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? माय नेम इज सत्यम वर्मा। पता नहीं है सर हमको। कोई बात नहीं, आराम से, अगर इस पूरी चर्चा के दौरान ख्याल आ जाए तो मुझे बता देना। जी वो सर मेरा नाम यथार्थ है और सर मैं एक वो हेल्थ के मामले में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे सर देखते हैं, जैसे वो होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह, उनका एक चार्जेस लेवल टू लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ ज़्यादातर डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, बट वो क्लिनिकली वहाँ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं देखते हैं। जाके अपना क्लिनिक बुलाते हैं, कहते हैं मेरे घर आइए, अलग अलग जगह बुलाते हैं। वहाँ अपना एज एक्चुअली थोड़ा कंपनसेशन करते हैं, जिससे अपना घर भी चले और दोनों तरह का देखते हैं, अपना घर भी और अपना ऑफिस भी। यही सर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी सुविधाएं जो हैं वो उस तरीके से नहीं है जैसे होनी चाहिए, है ना? यस सर। और साथ में जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही क्योंकि उसको किसी और तरीके से डॉक्टर प्रयोग कर रहे हैं। यस सर। और सर बार यही वो मेरे साथ भी हुआ सर, मैंने देखा, क्योंकि एक्चुअली सर मैं अपनी वो लेने क्या था, आई थिंक हाँ ग्रैंड मदर थी वो सर। वो मैंने उनसे कहा कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है मैं ऐसे ही नॉर्मली दवा लिख दे रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं, फिर मैंने कहा सर इससे सही हो जाएगा? वो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा करना, या तो फिर आप मेरे घर आ जाना, या तो फिर मेरे उन्होंने अपना क्लिनिक का टाइम लिख दिया तो वहाँ चले आना। हमने कहा सर ये तो गवर्नमेंट है ना, तो आप यार यहीं कर दीजिए। कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ तो बस मैं दवा लिख देता हूँ और वो भी दवा बाहर से ले लीजिए। तो सर यही मेरा है। ये आपके हिस्से का मुद्दा है। अगर मैं पीछे आऊं, और तैयार आप हैं, इशारा आपने नहीं किया। जी जी, मैं यातायात पे उस पे करूंगा, रेल यातायात। जैसे कि नाम आप से शुरू कर दें। इंद्रेश तिवारी मेरा नाम। मैं रेल यातायात पे बोलना चाहूंगा कि आज हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे वंदे भारत जैसी ट्रेनें दी गई हैं, लेकिन उसमें जो आप देखेंगे सीटें बहुत खाली चलती हैं। आप ऐसी प्रीमियम ट्रेन दे रहे हैं जिसपे आम आदमी बैठ नहीं सकता है, उसको महंगी पड़ रही है। और उसी के साथ आपने इंटरसिटीज ट्रेनें जो चलती थी उसको बंद कर दी हैं। बहुत सी इंटरसिटीज ट्रेनें जो थी, आप पहले कानपुर से अयोध्या के लिए, कानपुर से बनारस के लिए ट्रेनें चलती थी, उसको आपने कम कर दी है। आपने कारण दिया था कि कोरोना में वजह होगी, लेकिन जब कोरोना खत्म हो गया, उसका वो हो गया, फिर से समय सामान्य हो गया, तो उसको आपने क्यों नहीं बहाल किया? उसकी वजह से जो सामान्य यात्री हैं, जनसाधारण, वो जाके या फिर जगह नहीं पाते हैं तो थर्ड एसी में जाके बैठते हैं, कहीं गेट पे लटके रहते हैं पायदान पे। तो या फिर ट्रेनें बढ़ाइए आप, या फिर ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाइए, जिससे कि यात्री सामान्य यातायात अपना वो आ जा सके एक जगह से दूसरी जगह। और जो है कि ट्रेनें बहुत कम कर दी गई हैं, और इसमें वंदे भारत की आधे से ज्यादा आप देखेंगे कहीं भी हो, ये जो कानपुर से चलती है आनंद विहार टर्मिनल के लिए, उसमें रोज लगभग 300 सीटें खाली जा रही हैं। बाकी की ट्रेनों में थर्ड एसी में ऐसे जाम रहते हैं कि जिसका रिजर्व सीट रहता है वो अपनी गेट से अपनी सीट तक जाने में कम से कम 10 लोगों को कुचलता है, 2 लोग से लड़ता है, फिर वो पहुंच पाता है। उस पे भी उसको पता चलता है कि उसकी सीट पे 3 लोग पहले से बैठे हुए हैं, उनसे लड़ता है, उनको हटाता है, फिर अपनी सीट पाता है। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया इंद्रेश, मतलब मैं कहा ना कि आप लोग अलग अलग वर्ग से आते हैं और अलग अलग तरीके की समस्याओं को आपने देखा है जो आप बता रहे हैं। जी मेरा नाम विशाल यादव है सर। जैसा कि भैया ने बोला कि मतलब ट्रेनें बढ़ानी चाहिए और डिब्बे बढ़ाने चाहिए सर, ऐसे ही हम देखते हैं आजकल ट्रेन स्टेशन को सुंदरीकरण किया जाता है, ना कि पटरियां बिछ रही हैं, मतलब बिछ रही हैं, लेकिन उनका मतलब बिछाने का रेट देखिए कितना स्लो है।
फिर उसके बाद ट्रेनें आज कुछ दिन जब कोरोना था तो ट्रेनों का नाम चेंज करके जो पैसेंजर ट्रेन थी उनका नाम चेंज कर उनका एक सुपर फास्ट नाम दे दिया और टिकट का प्राइस बढ़ा दिया गया। लेकिन कितने आम लोग हैं जो बस नॉर्मल चलना चाहते हैं 2 स्टेशन के, जैसे कन्नौज से आस-पास लोकल एरिया में ट्रैवल करते हैं, वो पैसेंजर से ही चलना करते हैं, तो उनका प्राइस बढ़ा दिया गया, है ना? तो उनका प्राइस क्यों बढ़ाया गया? ना उसकी स्पीड चेंज हुई, ना उसमें ट्रेन के डिब्बे किए, तो उनका प्राइस क्यों बढ़ाया गया? जब वो उनको पैसेंजर ही रखते हैं, उनको आम लोगों को चलने के लिए ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए, उनको पैसेंजर्स का ही दिया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।